राधा जी के प्यारे। आज जो ठाकुर जी हैं वो ब्रज के नंदलाल है और राधा और सखी के प्यारे गोपाल है। अगर रास के प्रसंग पर नजर डाल के देखें तो रास का प्रसंग रसमयी है। श्री राधे श्री राधे। अगर ब्रह की प्रसंग पर नजर डालते हैं तो ब्रह का प्रसंग जो है वो सिर्फ राधा और कृष्ण और सखियों के लिए। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि जब ठाकुर जी रास प्रारंभ करते हैं तो वहीं पर अभिमान आ जाता है, और जहां पर अभिमान होता है ठाकुर जी यही बताना चाहते हैं इस भागवत के माध्यम से कि जहां पर अभिमान आ जाता है वहां पर भगवान कहते हैं मैं कभी नहीं जाता हूं। लेकिन अभिमान के प्रतीक को देखा जाए तो यानी अभिमान जो है वो हर किसी में होता है। और दूसरी बात, हम जब तक संसार में रहते हैं हम यही कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, सब मैं लगाते हैं। लेकिन जब मृत्यु या हम पर कोई दुख टूट जाता है तब हम फिर भगवान का दोष क्यों देते हैं और ये क्यों कहते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया। क्योंकि जहां मैं का शब्द आता है वहां भगवान नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छी कथा बोलता हूं तो मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल मूर्ख जो बोलते हैं सो ये बोलते हैं। अगर मैं कहूं मैं सब कुछ जानता हूं तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, छोटा बड़ा भी नहीं जानता हूं। हम एक परमात्मा की धरोहर हैं। कब तक हम सुरक्षित हैं? कब तक? जब तक हमारी सांसें चलती हैं। और इस रास से यही कहते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी जितना हो सके मुझसे उतनी मुझसे अपनी सेवा करो। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है मृत्यु के बाद भी घर वाले साथ नहीं जाते हैं, केवल हमारी सेवाएं जाती हैं। इसी रास के प्रसंग से यही तात्पर्य मूल आपको बताया जाता है कि आप चिंतन प्रभु का करो और यही कहो कि प्रभु आज जैसे इन सखियों के साथ आप रास प्यार करते हो, अगला जब पुनर्जन्म हो तो मैं भी आपके साथ एक रात्रि रास के साथ में आपके साथ व्यतीत कर सकूं। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये स्वयं ठाकुर जी के प्रति जब तक तुम्हारा भाव नहीं होगा तब तक आप रास क्या, आप कितना भी भगवान का भजन कर लोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। जैसे ही ठाकुर जी ने आज मुरली का निधन किया, एक सखी अपने पति की सेवा कर रही थी। शरद रात्रि की पूर्णिमा है, रात्रि के 12 बज रहे थे और आज मेरे प्रभु ने जाकर के यमुना के तट के किनारे बंसी को बजाया। जैसे मुरली को बजाया तुरंत ही सभी सखियां दौड़ने लगी और जैसे जैसे दौड़ती जा रही लेकिन ये भी कहा गया जब सखी वहां पहुंचने लगी तब ठाकुर जी ने सखियों को देखा, क्योंकि रात्रि काल में
जब कोई स्त्री अपने घर को छोड़ के जाती है तो अगर वो जाती है तो ग्राम या मोहल्ले पड़ोसी की क्या कहते हैं, लेकिन जब सखी वहां पर पहुंची तो सब ठाकुर जी सबको देख करके भयभीत हो गए और कहने लगे, देवी हे सखी, सबसे बड़ा पतिव्रता धर्म होता है और तुमने अपने पति को मेरे लिए छोड़ के आई हो। सखी कहती कि ठाकुर जी, हे कन्हैया, वो पति तो मेरा इस जन्म में साथ देंगे, लेकिन आज जो पति आप मेरे बने हो, आप तो मेरा 7 जन्म तक साथ दोगे। तो ये बताओ, उस पति की जरूरत है या आपको अपना पति माना है आपकी जरूरत है? उस पति से सिर्फ संसार की खुशी मिल सकती है, और आपको अपना पति अगर मैंने माना है तो मुझे पूरे जीवन भर यही खुशी रहेगी कि मेरे पति तो मेरे नटवर नागर। मतलब अरे जो सुख आपकी शरण में है वो सुख मैं अपने पति की शरण में थोड़ा पा सकती हूं। इधर जब ठाकुर जी सखियों को समझा रहे हैं और जो 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, यानी हमारे धर्म में 4 वेद है, उसमें से एक वेद आता है यजुर्वेद। उस यजुर्वेद से जिससे हम शादी विवाह पूजा पाठ सारे कर्म कांड के पूजा जो कराते हैं, उसी के 80,000 मंत्र जो हैं आज वही सखी बनी, और उपासना कांड के जो मंत्र हैं वही सखी बनी। यानी 80,000 कर्म कांड के मंत्र और 16,000 उपासना कांड के मंत्र आज सखी बन करके ठाकुर जी की सेवा में गई। श्रुति आदि रूप से देखा जाए तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि आप जिसने मुझे प्रेम से मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसको कुछ ना कुछ दे करके ही विदा किया है। क्योंकि त्रेता युग में राम जी के प्रति देख करके आकर्षित हुई तो जनकपुरी में जितनी सखी थी आज वो सखी बन करके ठाकुर जी के साथ है। जब ठाकुर जी के स्वभाव को मन को वेदों ने देखा तो वेदों के मन में भी यही भाव आया कि एक बार मुझे पति का योग मिल जाए। आज भगवान के प्रति सभी सखी वहां पर पहुंच गई, लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कृष्ण ने जैसे ही अपनी वेणु का निधन किया, तुरंत सभी सखी यमुना के किनारे गए। बहुत बलुक खिल रही है, चंद्रमा मुदित हो रहा है। लेकिन ये भी बताया गया है जब सखी कृष्ण से वार्तालाप कर रही थी तब कृष्ण ने कहा कि अरे सखी, अब यहां से आप घर जाओगी तो संसार के लोग तुम्हें देखेंगे, क्या कहेंगे? कलंकित बोलेंगे। सखी ने जवाब दिया कि कन्हैया, मुझे जब तुम मिल गए हो तो संसार की मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जब इधर सखियों से भगवान बार बार बोलते हैं, लेकिन सखियों से ये भी कहते हैं ठाकुर जी रात्रि समय में तुम यहाँ आई हो, क्यों ना यहाँ से तुम अपने घर को लौट जाओ। सखी कहती है अरे कन्हैया, अगर मुझे लौट करके ही जाना होता तो मैं आती ही क्यों।
इधर आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आप अगर देखो तो ये भावुक प्रेम भरा रसमया किशोरी राधा रानी जो हैं, आज ठाकुर जी के साथ में वन विहार में रस विहार के प्रतीक रूप से आज जितने कृष्ण हैं उतनी ही राधा हैं, उतनी ही सखी हैं। और कैसे हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ये ठाकुर जी का प्रेम का है। झूमती हुई सखियां कहती हैं कि कन्हैया, जब तुमने मुरली का निधन किया तो मैंने अपने पैरों को रोक नहीं पाया और तुरंत ही मैं तुम्हारे पास भाग आई। आज ठाकुर जी ने मुरली का जैसे निधन किया, सारी सखियां भाग करके पहुंच गईं और कहती हैं, हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, जी मैं हुई दीवानी, जी मैं हुई मस्तानी। ऐसी मुरली बजाई श्याम ने, ऐसी मुरली बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी मुरली बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए, मेरी निंदिया में निंदिया न आवे, मेरी निंदिया में निंदिया आए, मुरली की धुन सुन बड़ी कानन में, मुरली की धुन बड़ी कानन में, निंदिया न आवे श्याम मेरे नैनन 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 में, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुंदर सुनाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुंदर सुनाई श्याम ने, मैं हुई दीवानी, मैं हुई मस्तानी, 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 मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुंदर सुनाई श्याम ने, निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुंदर सुनाई श्याम ने।
तो सभी मुस्कुरा जाए। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए। अब तो सखी मुस्कुरा न जाए, अब तो सभी मुस्कुरा जाए। अब तो सखी मुस्कुरा न जाए, अब तो सभी मुस्कुरा जाए। ऐसी मस्ती चढ़ाई सामने, ऐसी मस्ती चढ़ाई सामने, मेरी सुबह सुराई ऐसी मुरली बजाई सामने, मेरी सुबह सुराई सामने। पुरानी मैं पुरानी शिवानी की रघुपति की, पुरानी मैं पुरानी शिवानी की रघुपति की। ऐसी मुरली बजाई सामने, ऐसी मुरली बजाई सामने, मेरी सुबह सुराई सामने। यमुना किनारे श्याम मुरली बजाए, यमुना किनारे श्याम मुरली बजाए। एक सखी संग रास रचावे, एक सखी संग रास रचावे। यमुना किनारे श्याम मुरली बजावे, यमुना किनारे श्याम मुरली बजावे। एक सखी संग रास रचावे, एक सखी संग रास रचावे। ऐसी लीला रचाई सामने, ऐसी लीला रचाई सामने। सभी लोग हाथ उठाएंगे। ऐसी लीला रचाई है श्याम ने। आज ठाकुर जी यमुना के किनारे ऐसी लीला रचा रहे हैं। कैसी हो? ऐसी लीला रचाई श्याम ने, ऐसी लीला रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हो ऐसी लीला रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी लीला रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। लेकिन जब इधर साथ की बात आई तो भगवान कहने लगे कि देवी मैं भी चलूंगा, अकेले तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन जब इधर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी आप जाओगी, मुझे ना ले जाओ, तो फिर आप किसके साथ में रास करोगी? अब माता पार्वती भी इस बात से सोचने लगी, सही कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ। लेकिन इधर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि स्वामी आप मानोगे तो है नहीं, और आप जाओगे तो जरूर, क्यों ना? भोलेनाथ कहते हाँ देवी मैं तो चलूंगा जरूर। और आज भगवान भोलेनाथ सुंदर सुंदर अपना रूप बनाते हैं, बढ़िया सी सुंदर सुंदर साड़ी पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहले से हैं। माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ तुम्हें हम ले जाएंगे, और लेकिन वहां पर ये बिच्छू सर्प कहाँ रखोगे? लेकिन जैसे ही इस बात को कहा, भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मुझे नहीं पता, आप मुझे तैयार कर दो। जैसे इस बात को कहा, हाथ में चूड़ी मांग पे टीका, सर पे रखी है साड़ी, भोले तैयार हुए हैं। आज भोलेनाथ साड़ी पहनी है बढ़िया सी, अपने गले में जो सर्प थे उन्हीं की माला बना ली, और कानों में कुंडल की जगह बिच्छू थे उन्हीं को कुंडल बना ली।
और जो जटाओं में गंगा बह रही थी, भोलेनाथ ने आदेश दे दिया कि माता, गंगा जी को बोला कि देवी आप भी कहीं प्रकट मत हो जाना। और आज भगवान भोलेनाथ रास में जा रहे हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए। कैसे? अब रास में कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी मेरे भी पति के रूप में मिले? बोलवा के बिहारी लाल की। और कैसे? एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं। ओ रास में आ गए हैं, आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। ओ रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गई। रास में आ गए। आज भोले बाबा तैयार हो गए और माता पार्वती के साथ चल लिए। लेकिन जब भोलेनाथ तैयार हो रहे थे, माता पार्वती ने मना किया कि स्वामी आप वहां जाओगे, ये बिच्छू सर्प देख के सब डर जाएंगे। भोलेनाथ माने नहीं। जब भोलेनाथ माने नहीं और देवी से कहते कि देवी मैं साथ ही चलूंगा, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें बहुत मना किया। पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कभी अकेले नहीं छोड़ते और कहने लगे जब कन्हैया सखियों के साथ रास करेगा देवी, तो मैं तुम्हारे साथ रास में रहूंगा। जब ठाकुर जी हर एक सखी के साथ में गलबैया डाल के रास करेंगे, तब देवी मैं तुम्हारे साथ गलबैया डाल के रास करूंगा। और कहती हैं पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा से शाम नाचे मैं भी नाचूं तेरे संग में, तेरे संग में। संग शाम नाचे भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ तारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, तो रास में आ गए हैं। फिर माता पार्वती से कहती हैं
ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम साथ में, तुम साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए साथ में, कोई साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए साथ में। महाराज में हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात पुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गई है, रास में आ गई है। पार्वती की मना किहारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गई, रास में आ गई। ऐसा सजा दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं तो सहेली तेरी ऐसा बना दो ब्रजराज को, ब्रजराज को। तो सहेली तेरी ऐसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहना के साड़ी, बोले ना कैसे। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास में आ गए, रास में आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गई, रास में आ गई। पार्वती की मना किहारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गई, रास में आ गई। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गई है, रास में आ गई है।